इस घंटे को बजा दीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे इस चैनल भारत की सोच में। पिछली बार हमने धनुष जी का परिचय जाना था और मैंने कहा था कि अगले पार्ट में हम धनुष जी से आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। तो आज फिर एक बार धनुष जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिन्हें मैं प्यार से धनी भाई कह के बुलाता हूँ। तो धनुष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो दर्शकों, मैंने पिछले पार्ट को समाप्त करते हुए एक बात कही थी कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ा फैक्टर और एक बहुत बड़ा सरदर्द भी बोला जाए जो भारत की राजनीति के लिए बनता गया है। लेकिन इसमें कुछ अच्छे लोग भी है, कुछ बुरे लोग भी है। जब हम हमारा शो शुरू करेंगे तब ये चर्चाएं आती ही रहेंगी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन धनुष जी के भी कुछ आइडल है जो बॉलीवुड से इत्तेफाक रखते थे और राजनीति में आते वक्त उन्होंने उनसे कुछ चीजें सीखी थी। तो धनुष जी से हम ये बॉलीवुड वाला बैकग्राउंड क्या है ये जानना चाहेंगे। नहीं, इसका श्रेय तो मेरे जो सबसे पहले आदर्श है उनको देता हूँ। उनको श्रेय जाना चाहिए, वो है हमारे अभिनेता मुकेश खन्ना जी। क्या बात, क्या बात। हाँ, क्योंकि एक्चुअली हुआ ऐसा था कि उस वक्त जब मैं 2000 वगैरह की भी बात कर रहा हूँ, शक्तिमान बहुत ही अपने चरम पर था, मतलब एकदम पॉपुलर के चरम पर था। जी। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी, आपने भी सुना होगा, भले ही आपने वो सीरियल नहीं देखी होगी, मगर आपने कहीं तो सुना होगा कि शक्तिमान करके एक बहुत ही चर्चित उस वक्त के जमाने में बहुत ही ये था, पे एक चर्चित सीरियल था। हाँ जी। और ऐसा कहा जाता है कि राजनीति की वजह से उस सीरियल पर बैन लगाया गया। हाँ। नेताओं की उस पर अपनी गलत दृष्टि पड़ी और जिससे उससे वो सीरियल बंद हो गई। हाँ तो जी, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या ये सच है क्या? हाँ, मैं वो भी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। देखिए, पहले हम एक तो दबाव था ऊपर से, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था। अचानक मेरे कुछ दोस्त लोग सीरियल देखते थे वो, तो मुझे भी एक बार लेके गए होस्ट, मतलब टीवी रूम में, और वो सीरियल दिखाई। मैं भी उस सीरियल से इतना प्रभावित हो गया कि मानो वो मेरी जिंदगी की पहली एक ऐसी सीरियल थी। तब से मैंने ठान लिया कि मैं भी इस क्षेत्र में आऊंगा। क्या बात जी। तो देख रहा था वो सीरियल, एकदम चाव से देख रहा था। फिर मैं उस सीरियल में डूबता गया। जब भी मैं किसी चीज में जाता हूँ तो मैं उसमें गहराई में जाता हूँ। ये मेरी एक आप खासियत ही समझ लीजिएगा, जैसा आपको समझना है। जी। फिर धीरे धीरे मैं फिल्में देखता गया, हर किसी की जो मुझे पसंद आए। और हाँ, जो आप बात कर रहे थे कि शक्तिमान में भी के बीच में भी कुछ राजनेताओं ने बहुत से प्रयास किए। एक क्या हुआ था कि शक्तिमान ऐसे मतलब दिखा रहा था कि अगर कोई संकट में आता, मुसीबत में रहता है, तो शक्तिमान उसे बचाने जरूर आता है। तो कुछ जो बच्चे थे उन्होंने एक करने की कोशिश की कि मैं अगर आग में कूद जाऊं या इससे कूद जाऊं तो मुझे शक्तिमान जरूर आएगा बचाने। ये एक्चुअली सीरियल में ये सब कुछ पहले से ही बता दिया गया था कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है वगैरह वगैरह। फिर भी बच्चे को इतनी समझ नहीं थी ना। ये आपके सेकुलर जमात जो आप सो कॉल्ड मानी जाती है, उन्होंने किया था क्या ये? हाँ, नहीं, ये जो बच्चों की जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बच्चों ने अपने मन से किया, मगर कुछ बच्चे उसमें उनकी जान भी चली गई। जो इनके चक्कर में फंसे हैं। हाँ। राजनेताओं ने जो इस पर सीरियल पर प्रॉब्लम किया। हाँ, वो ये सेकुलर जमात वालों ने किया ना। हाँ, एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। जी। तो उनमें जो संसद में ये सवाल उठाया गया था, ये कौन सी क्या है ये शक्तिमान, उसकी वजह से बच्चा आत्महत्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है सब, ऐसे वैसे विपक्ष ने बहुत घेर कर रखा था। मगर अरुण जेटली शक्तिमान के भी शक्तिमान बने थे। अच्छा, कैसे? हाँ, वो बात मैं आपको बताता हूँ कि वो उनके वकील के तौर पर आए थे उनकी मदद के लिए। अच्छा। और पूछ रहे थे कि ये सब, मतलब उन्होंने सब ये केस हैंडल की। फिर उन्होंने फिर बताया कि जैसे मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लेटर्स भी लिखे गए थे कि शक्तिमान का पार्ट शनिवार की, क्योंकि बहुत से बच्चे ये आपने ये भी सुना है कि शक्तिमान मंगलवार और शनिवार को आता था। तो कुछ लोग स्कूल छोड़कर, बहुत से बच्चे, सभी बच्चे, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के बच्चे
मैं तो कहूंगा शायद वर्ल्ड के भी बच्चे स्कूल छोड़कर आते थे शक्तिमान देखने सुबह। हाँ, आधी स्कूल छोड़कर। तो बहुत से उनके माता पिताओं ने लेटर लिखा था कि ये शो को रविवार को किया जाए, ऐसा वैसा। तो वो भी एक लेटर्स थे, और कुछ ऐसे भी कुछ लेटर्स आए होंगे कि शक्तिमान की वजह से कुछ लोग आत्महत्या कर। नेगेटिव, हाँ। हाँ, तो उनके बारे में कुछ ये सही नहीं हुआ बाद में। हाँ जी, केस का क्या हुआ बाद में? नहीं, वो केस चली कुछ साल कोर्ट में, फिर बाद में वो जीत गए मुकेश खन्ना जी। अरुण जेटली, हाँ। हाँ, अरुण जेटली ने जिता दिया उनको। फिर बाद एक बार वो खाना, मतलब संसद में कुछ पार्टी या खाना वगैरह था, तो उन्होंने अरुण जेटली जी को देखकर मतलब वो हैरान हो गए, चौंक गए कि अरुण जेटली जी, आपने बताया नहीं कि मुझे आप मंत्रिमंडल में शामिल हुए। एक बार वो उन्होंने देखा था ना कि वो मतलब राजनेताओं और कुछ सेलिब्रिटी वालों को बुलाया जाता है खाना खाने के लिए। तो उन्होंने उस वक्त अरुण जेटली को देखा था। तो उन्होंने मुकेश खन्ना जी ने पूछा था कि अरुण जेटली जी, आपने जी बताया नहीं कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हुए वगैरह। नहीं है मुकेश जी, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, ये उन्होंने जवाब दिया था। क्या बात है, हाँ, मतलब हो इतना सकता सब कुछ होने के बावजूद भी इस व्यक्ति में घमंड नहीं था, बराबर? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब एक आपसे अब एक बात मैं सीधे करना चाहूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इस पर टिप्पणी करें, जैसे करना है वैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये रोहित शेट्टी के फिल्मों में इतना गाड़ियां उड़ाई जाती है जिसका असल जिंदगी से कोई संबंध होता नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसे प्रयास करने लगे, मतलब फिल्मों में तो यार काल्पनिक वो होता ही है, इसलिए तो बताई जाती है ना। फिर शक्तिमान से प्रॉब्लम क्या था? क्या उसमें मुकेश खन्ना जैसा कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति शामिल है, या उसके जो ज्यादातर पात्र है वो राष्ट्रवादी? और दूसरी बात, यह सीरियल दूरदर्शन पर आती है, दूरदर्शन की टीआरपी बहुत हाई जा रही थी। हाँ, क्या इनके पेट में दर्द होने लगा, आप ऐसा मानते हैं? हाँ, ये सभी तो आप जानती है कि अगर कोई अच्छा खासा पॉपुलैरिटी के चरण पर होता है तो एक दूसरे की टांग खींचने तो मतलब वो उन लोगों की तो आदत ही होती है, जो लोग एजेंडा चलाते हैं उनकी तो आदत ही होती है कि एक दूसरे की, मतलब उनकी, मतलब जो अच्छा पॉपुलैरिटी के चरम पर जाए उनकी टांग खींचना। जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तो देखा ही होगा। जी। तो ये बात है, जब से सुशांत सिंह जी का बलिदान गया है ना, सुशांत और दिशा जी का, तब से मतलब हर कोई जो जितने भी कम्युनिस्ट लोग थे वो अलग अलग हो गए, और जो राइटिस्ट लोग हैं अभी वो दिखाई दे। जैसे देखिए, आपको कंगना जी के बारे में पहले बहुत सी निगेटिविटी थी लोगों के मन में, मगर वो नैरेटिव सेट किया गया था। हाँ, वो ऐसे नैरेटिव ही सेट किया गया था जी। और जिनको हम अपना आदर्श मानते थे वो देखिए आज कैसे निकले, बराबर। जैसे महेश भट्ट जी है वगैरह। जी। अभी इसको क्या बोलना। फिर उसके बाद भी सीरियल कुछ साल चली, और आखिरकार जब 2004-05 में मतलब साल के जो पैसे दूरदर्शन पे शक्तिमान की जो प्रदर्शन दिखाया गया था उसके पैसे भी बढ़ाने लगे ये लोग। मतलब दूरदर्शन फिर तकलीफ देता था उनको। दूरदर्शन के जो डीजी थे वो कुछ लगाए गए उन्होंने, तो वो डीजी परेशान करने लगे थे मुकेश खन्ना जी को। फिर बाद में उन्हें शक्तिमान बंद ही करना पड़ा मजबूरन। फिर उनका झगड़ा वगैरह हो गया, वो दूसरे चैनल पर चली गई, वो एक अलग बात है। मगर आज फिर भी ऐसी स्थिति आई थी उन पर कि देखिए, जैसे लॉकडाउन में पूरा का पूरा शक्तिमान जो एपिसोड्स दूरदर्शन में नहीं भी दिखाए गए थे आगे के, वो आज वो दिखाने लगे थे। मतलब आज लॉकडाउन के चल रहा है या कैसा? नहीं, अभी तो वो खत्म हो गया है। मगर एक बात बताता हूं मैं आपको कि देखिए क्या वक्त होता है, वक्त का तगाजा देखिए कि जिस सीरियल को इतना मतलब बाद में ठुकराया गया था, इग्नोर किया गया था उस सीरियल के बारे में, तो आज वो एक बार फिर से उनको मतलब उस सीरियल को दिखाना ही पड़ा उन लोगों को। हाँ, ये बात अलग है कि अभी लोग नए चेंज किए गए होंगे वगैरह, वो डीजी वगैरह सब। आज आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। जी। ये आपने सब बॉलीवुड का कनेक्शन तो बता दिया, आपसे आप कैसे बॉलीवुड से संबंधित है ये भी आपने बता दिया। लेकिन फिर इसका आपकी राजनीति से क्या संबंध है? आपकी राजनीतिक समझ और बॉलीवुड का समझ, इसको आपने क्लब कैसे किया? राजनीति में कैसे आ गया बॉलीवुड के चक्कर में? हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको
राजनीति में मेरी रुचि बढ़ी, उसका श्रेय थोड़ा आपको भी जाता है, मैं इस पर बाद में आऊंगा। ये मोदी जी के और नितिन गडकरी सर के बारे में और मोदी सर के बारे में लोगों ने मुझे समझाया ही था, मेरे जीजा जी ने वगैरह। जी जी जी। उसके वजह से मुझे समझ में तो आया, मगर राजनीति इतनी भी समझ में नहीं आई। मगर कुछ कुछ घटनाएं राजनीति की ऐसी होती थी कि जो मैंने पहले ही देखी थी शक्तिमान सीरियल में, क्योंकि उसमें सिर्फ वो बच्चों का ही सीरियल नहीं था, उसमें सब कुछ था, राजनीति, माफिया वगैरह सब सब था। अभी उसके जो सब्जेक्ट अगर लेने जाऊं तो बहुत कुछ है। ये जो हम कह रहे हैं ना आजकल पत्रकार जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो सब कुछ उसमें भी दिखाया था। जी जी जी। मतलब वहीं से आपको ये ऐसा लगने लगा कि यार सीरियल में तो ये सब दिख रहा है, हाँ। लेकिन हम देखते हैं कि रियल में भी ऐसे होता है। तो फिर आपको जब जानने की उत्सुकता हुई तो फिर आपका रुचि बढ़ती गई और फिर आप पूरी तरीके से आज एक क्या बोलते हैं मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह आप बिहेव करने लगे हैं। जी जी ऐसा मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। सो आज थोड़ा समय आपका ज्यादा ले लिया, इसलिए माफी चाहेंगे, नहीं नहीं कोई लेकिन तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनुष जी जुड़ने के लिए। जी जी दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक पार्ट 3 धनुष जी का हम लेकर आएंगे, जिसमें उनके और कुछ गुणों की हम बात करेंगे और उनसे और ऐसी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।